हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। मैं पापा के घर पे आई हूँ मेरे बेटे के साथ। मेरे हस्बैंड जी तो कुछ काम के लिए बाकुरा चले गए हैं। पीछे मेरा बेटा है। तो हम लोग ना रथ यात्रा के लिए यहाँ पर पापा के घर पे आए हैं। तो मेरी दीदी है, मेरी दीदी के वहाँ पर जहाँ पर मेरी दीदी रहती है वहाँ पर बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही अच्छा होगा। जो पश्चिम बंगाल से है वो तो जानते हैं, जो बाहर से देख रहे हैं इस वीडियो को वो पूरी वीडियो देखना। मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ और कहाँ कहाँ मतलब बहुत कृष्ण जी का मतलब रथ यात्रा होता है वहाँ पर देखना, बहुत अच्छा होता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? तब तक के लिए बाय। फिर रेडी होके फिर से मिलती हूँ आपके साथ। अभी हम सब रेडी हो गए हैं। मेरे पापा यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा बेटा है। इखने रख। अभी हम निकलने वाले हैं, तो ट्रेन में जाने वाले। तो ट्रेन में चलते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? हम लोग स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचकर देखे कि कृष्णनगर ट्रेन तो लेट थी, इसलिए हम लोग कुछ देर बैठे। फिर वहाँ पर ट्रेन का टाइम हो गया, फिर हम खड़े हो के थोड़ी देर इंतज़ार करे। यहाँ पर मेरा बेटा और मेरे पिताजी कुछ बात कर रहे थे। उसी समय ट्रेन आ चुकी है, वहाँ देखिए ट्रेन आ चुकी है। फिर वहाँ पर ट्रेन में चढ़कर हम बैठ गए। यहाँ पर मेरा बेटा बैठा, यहाँ पर मेरे पिताजी और ऑपोजिट में मैं बैठी। और फिर मेरा बेटा कुछ खाने के लिए मेरे पिताजी को बोल रहा था, इसलिए मेरे पिताजी उसको उनको खरीद के दिए। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग कृष्णनगर स्टेशन में पहुँच गए। अभी हम मायापुर घाट में आ चुके हैं, देखिए। यहाँ पर देखिए हम लोग मायापुर घाट में पहुंच गए और हमें उस पार जाना था, इसीलिए हम लोग लॉन्च में चढ़कर उस पार जा रहे थे। और कितना सुंदर गंगा माँ का नदी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मेरे पिताजी थे और मेरा बेटा खड़ा हुआ था। फिर हम लोग मायापुर पहुंच गए उस पार। मायापुर, यहाँ पर देखिए हम मायापुर तो पहुंच गए, पर हमें दीदी के घर जाना था, इसलिए हम लोग टोटो के लिए देख रहे थे कि हम टोटो में बैठ कर जाएं। पर टोटो तो मेरी दीदी के घर तक तो नहीं जान रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मंदिर का कुछ काम चल रहा था। इसलिए टोटो वाले बोला कि हम वहीं तक छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद और यहाँ पर कुछ टोटो से बैठकर मैंने मंदिर के कुछ क्लिप ले लिए वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए कुछ काम चल रहा था, इसीलिए हम लोग टोटो से उतरकर पैदल ही चलने लगे। बहुत थक भी गए थे, फिर क्या करें, टोटो तो दीदी के घर तक नहीं गए। यहीं पर देखिए कुछ काम चल रहा था और मेरे पिताजी बोल रहे थे कि हमें इस साइड से जाना होगा। हाँ, और हम चलने लगे। फिर मेरे पिताजी मेरे बेटे को कुछ खरीद के दिए। चलते चलते हम लोग पसीने से पूरा भीग गए थे। यहाँ पर देखिए मायापुर इस्कॉन का मंदिर है। यहाँ पर तो इस्कॉन के मंदिर के अंदर तो वीडियो करने के लिए अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं बाहर से ही इसका कुछ क्लिप्स ले ली हैं। लेकिन यहाँ पर ना लिफ्ट खराब हो चुका है। ये देखिए लिफ्ट चल नहीं रही है, लिफ्ट खराब हो चुका है। अब मुझे सीढ़ी से चलना पड़ रहा है, मैं ही पीछे रह गई हूँ। यहाँ देखिए मेरे पापा और मेरा बेटा चले गया। यहाँ पर देखिए लिफ्ट खराब होने के कारण हम धीरे धीरे 6 ताला तक ऊपर जा रहे थे। हमने दीदी को फ़ोन किया और दीदी नीचे आए थे और मेरे पिताजी को गले लगकर प्रणाम किया और फिर हम चलने लगे। और दीदी को मैं बैग दी थी, दीदी ने बैग पकड़ा और ऊपर हम चलने लगे धीरे धीरे। यहाँ पर लिफ्ट खराब होने के कारण हमें बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि 6 ताला के ऊपर है और 6 ताला के ऊपर नीचे ऊपर करने में तो बहुत तकलीफ होती है।
फाइनली हम लोग घर के अंदर पहुंच गए और मेरी दीदी ने बहुत कुछ खाने के लिए बना के रखा था। यहाँ पर देखिए मेरी दीदी गमछा से मेरे पिताजी को पोंछ के दे रहे थे। फिर हम लोग खाना खाए। खाना का मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत थक गए थे। अभी हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए। रेडी हो के ना चलो देखते हैं। चलो रेडी हो जी ना। देखिए फ़ोन करছে दीदी फ़ोन करছে पापा यहाँ पर रेडी हो चलो हमारे बैगटा कोথায় নিই হ্যাঁ ছাতা নিছে সাথে সাথে ঠিক আছে চলে যা পিছনে যা পিছনে যা হ্যাঁ चलो चलते हैं বাবাইটাকে ধরে একটা ছবি না ভিডিও করছি ছবি হ্যাঁ নামো চলো আমি বলি না দিদির বাড়ি গোপী ড্রেসেই বেশি করে হ্যাঁ ওইটাই তো मेरी दीदी जल्दी चलने के लिए बोल रहे थे पर मेरे पैरों में इतनी दर्द हो गए थे ऊपर नीचे करते हुए। पर कोई नहीं, मंदिर तो जाना ही है और रथ यात्रा के लिए आए तो वो भी जाना है। हम नीचे उतर कर हम कुछ बातें करने लगे थे। चलो चलते हैं। हम लोग मंदिर पहुंच गए और मंदिर पहुंचकर मंदिर के अंदर मंदिर का दर्शन करे हैं और हम लोग मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर फ़ोन लेने का अलाउ नहीं है और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, गार्ड्स भी थे, इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं कर पाए। इसलिए हम बाहर की ही वीडियो कर रहे थे और बहुत सारे बातें कर रहे थे दीदी से। और हमारे जीजा जी भी वहीं पर काम करते हैं तो हमारे जीजा जी भी आए थे। मेरे पिताजी और मेरा बेटा देखो घूम रहे थे। सामने मेरे जीजा जी थे, वहाँ पर कुछ वीडियो कर रहे थे। और यहाँ पर इस्कॉन जो मंदिर है ना उसके अंदर सोने का कृष्ण जी का मूर्ति है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा है। काश आप लोग को वीडियो करके दिखा पाती पर क्या करें, वहाँ पर तो वीडियो करने का अलाउ ही नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर का ही वीडियो कर पा रहे थे। और हम लोग कुछ फ़ोटो भी खींचे हैं। यहाँ पर देखिए ये इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर के सामने कुछ वीडियो हम लोग कर रहे थे। हम लोग घूमते घूमते दुकान के पास आ गए थे और हम देख रहे थे घूम घूम कर। और हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द था, इसीलिए मुझे खरीदने का मन नहीं करा था। पीछे देखिए बहुत सारे गोपी के ड्रेस लगे हुए हैं और आज मैंने गोपी का ड्रेस भी पहना है, मेरे दीदी ने पहनने के लिए मुझे दिए थे। और देखिए ये जो मंदिर है ना सामने का तरफ का है, सामने की तरफ ही बहुत सारे दुकान लगे हुए थे और हम घूम घूम के देख रहे थे। हरे कृष्णा सबाई बोलুন कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। यहाँ पर है ना मंदिर के सामने कृष्ण जी का कीर्तन हो रहा था तो मेरे पिताजी अंदर जाके सुन रहे थे। और यहाँ पर ना बहुत लोग फॉरेनर्स भी रहते हैं, वो लोग भी हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं। सामने देखिए यहाँ पर देखिए हम सब फिर से घूमने लगे। मैं और मेरी दीदी सामने थे, मेरे जीजा जी और पिताजी पीछे आ रहे थे और मेरा बेटा सामने था। और एक मंदिर का दूसरे साइड का व्यू है। और हम घूमते घूमते शाम भी हो गई थी, देखो लाइटिंग भी चालू हो गई था। और यहाँ पर मैं प्रणाम कर रही थी। और एक पार्क के सामने भी हम गए थे पर मैं वहाँ पर हम वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर शाम हो गई थी।
हम लोग मंदिर से निकलकर बाहर आ गए थे रास्ते पे, क्योंकि इस समय रथ यात्रा टानने वाले थे, इसीलिए हम लोग देखने के लिए बाहर आ गए थे। और सभी लोगों को जूस बांट रहे थे रास्ते पे। और हमारे जीजा जी तो वहाँ पर चले गए थे रथ खींचने के लिए, सामने चले गए थे। यहाँ पर देखिए इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मेरा बेटा और मेरे पिताजी तो एक साथ थे, पर मेरी दीदी सामने चले गए थे, उनको तो देख ही नहीं पाई कहाँ चले गए। मैं यहाँ पर मेरे बेटे को मैं बोल रही थी कि चल रथ के सामने जाकर दर्शन करके आते हैं और रथ को खींचते हैं, पर मेरा बेटा तो नहीं जा रहा था, तो मैं ही सामने जाने की कोशिश कर रही थी। पर बहुत ही भीड़ था, इतने भीड़ था कि मुझे सामने जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े भीड़ कम होने के बाद जाएंगे। जैसे ही भीड़ कम हुआ तो मैं सामने चले गई और दर्शन करने के लिए, और रस्सी को थोड़ा सा पकड़ कर खींची। तो वहीं पर मेरे बेटे को मैं बुलाकर बोली कि पकड़ ले, अब थोड़ा भीड़ कम हो गई है। पर वो सामने तक तो आया, सामने तक आकर रस्सी को पकड़ने में उसको डर लग रहा था। तो डर लग रहा, तो मैं बोली पकड़ ले, कुछ नहीं होगा। तो वो बोल रहा नहीं पकड़ूंगा। तो ठीक है, कोई नहीं। तो फिर हम लोग फिर से चलने लगे। यात्रा का दर्शन करने के बाद हम हमारे दीदी को फ़ोन किए कि वो कहाँ पर है, सामने गए थे। पर वो दीदी बोल रहे थे कि हम दर्शन करके घर चले गए। तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो हम इतने भीड़ में दीदी को ढूंढ भी नहीं पाते। जैसे हम रथ जा रहा था, हम भी जा रहे थे, और सभी लोग नाचते नाचते गाना गाते गाते सभी लोग जा रहे थे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। और फिर बाद में सभी लोगों को प्रसाद बांट रहे थे, तो मैं भी प्रसाद लेने के लिए जा रही थी। यहाँ पर देखिए सभी को प्रसाद बांट रहे थे, मैं भी प्रसाद ली वहीं से, और वहाँ पर खाकर, और मेरा बेटा भी प्रसाद लेने के लिए मैं बोली थी, तो वो भी लिया, वहीं पर खड़े के खा रहे थे। मेरे पिताजी भी लिए, देखिए वहाँ पर कटहल दिए थे, वहीं पर खा ली मैं, हम सब मिलकर खा लिए। यहाँ पर देखिए मेरे बेटा भी प्रसाद खा रहा है, और मेरे पिताजी भी खा रहे थे। फिर खाने के बाद, प्रसाद खाने के बाद हम घर के लिए निकल पड़े। हम अभी जगन्नाथ यात्रा से आ गए हैं घर पे, बहुत थक गए हैं। और देखो यहाँ पर मेरा बेटा सो गया है, यहाँ पर मेरे दीदी सो के है।
तो मैं आज बहुत थक गई हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। फिर एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगी, तब तक के लिए खुश रहिए सभी लोग। टाटा।